ज्योतिषामत लोकस्य भूतेद्भुत संपदाः ग्रहा स्वयंभुवा सन्ति विमानेषु नमामि तान्। अथ अब ज्योतिषाम लोकस्य ज्योतिर्लोक के ज्योतिषियों संबंधी विमानेषु विमानों में स्वयंभुवः अकृत्रिम। स्वयंभू का अर्थ क्या है? जिसको किसी ने किया नहीं। स्वयंभुवः अकृत्रिम ग्रह संति हैं। अद्भुत संपदा वह अद्भुत संपदा वाले हैं। भूतये वैभव की प्राप्ति के लिए तान उनको नमामि मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने की बात यहाँ पर आई है। देखिए, नमस्कार करने की जो बात है वह बिना श्रद्धा के संभव नहीं। श्रद्धा नहीं है तो कोई कितना भी झुकाए। शरीर से व्यक्ति झुक सकता है, मन से नहीं झुकता। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा आ गई, फिर कोई ना भी कहे तो भी वह अपने भावों से झुकता है। प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ते सुंदर रूपम उच्चैः गोत्रम प्रणते है। उच्च गोत्र की प्राप्ति प्रणाम करने से होती है। यदि कोई भावों से देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करता है, सच्चे स्वरूप को पहचान करके प्रणाम करता है, तो उसको उच्च गोत्र की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मानम तुंगम उत्तुंगम मानम। मान तुंग महाराज जी क्या कहते हैं कि भक्ति करने से मानम तुंगम उच्च सम्मान की प्राप्ति होती है। समुपैति लक्ष्मी तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो अवश है, जो जल्दी बस में नहीं होती है। मानम तुंगम मान तुंगम, ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैभव की प्राप्ति के लिए कौन सा वैभव? बार बार कहा जा रहा कि वैभव की प्राप्ति के लिए तो जिन बिंबों का जो वैभव है, जिन प्रतिमाओं का जो वैभव है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बनती हैं, परिणामों की विशुद्धता में, निर्मलता में कारण बनती है। ऐसी वो जिन प्रतिमाएं और उन प्रतिमाओं की भक्ति की जा रही, उन्हें नमस्कार किया जा रहा वैभव की प्राप्ति के लिए, तो परमार्थ का वैभव, सम्यक्त्व का वैभव, वीतरागता का वैभव, उसकी प्राप्ति के लिए तान उनको नमामि मैं नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद देखिएगा। ज्योतिष देव विमानों में भी रहे जिनालय हैं प्यारे। ज्योतिष देव विमानों में भी रहे जिनालय हैं प्यारे। कितनी संख्या कही न जाती अनगिन माने हैं सारे। कितनी संख्या कही न जाती अनगिन माने हैं सारे। विस्मयकारी वैभव से जो भरे हुए हैं अघहारी। विस्मयकारी वैभव से जो भरे हुए हैं अघहारी। उनको भी हो बंधन
अपना बंधन हो शिव सुखकारी। उनको भी हो बंधन, अपना बंधन हो शिव सुखकारी। ज्योतिष देव विमानों में भी रहे जिनालय हैं प्यारे। कितनी संख्या कही न जाती, अनगिन माने हैं सारे। विस्मयकारी वैभव से जो भरे हुए हैं अघहारी। विस्मयकारी वैभव से जो भरे हुए हैं अघहारी, उनको भी हो बंधन, अपना बंधन हो शिव सुखकारी। अपना बंधन शिव सुख को देने वाला हो। कितना बढ़िया भाव इसमें रखा। अगला श्लोक है, वंदे सुर किरीटाग्र मणिच्छायाभिषेचनम। या क्रमेणैव सेवन्ते तदर्चा सिद्धि लब्धे। यह जो प्रतिमाएं सुर किरीटाग्र मणिच्छायाभिषेचनम, वैमानिक देवों के मुकुटाग्र को मणियों की छाया के अभिषेक को, वैमानिक देवों के मुकुटाग्र को, वैमानिक देवों में जो मुकुट लगे हुए हैं उनके मुकुट के अग्रभागों को, मणियों की छाया के अभिषेक को, मणियों की छाया पड़ रही है तो ऐसा समझो जैसे मणियों की छाया से अभिषेक हो रहा हो। क्रमेण एव, चरणों से ही, क्रम अर्थात चरण, क्रमेण एव चरणों से ही सेवन्ते, सेवन्ते क्या, सेवा को प्राप्त हैं, सेवन्ते सेवा को प्राप्त हैं। तदर्चाह, उन प्रतिमाओं की पूजा, तदर्चाह उन प्रतिमाओं की पूजा, सिद्धि लब्धे, सिद्धि की प्राप्ति के लिए है। उन प्रतिमाओं की पूजा सिद्धि लब्धे, सिद्धि की प्राप्ति के लिए है। उन्हें बंदे मैं नमस्कार करता हूँ, उन बिंबों को मैं नमस्कार करता हूँ। सारांश क्या हो गया पूरा? जो प्रतिमाएं वैमानिक देवों के मुकुटाग्र को, मणियों की छाया के अभिषेक को, चरणों से ही सेवा को प्राप्त हैं, उन प्रतिमाओं की पूजा सिद्धि की प्राप्ति के लिए है। उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थ देखिए कितना बढ़िया लिखा। वैमानिक देवों के यानों में भी जिनकी प्रतिमा है, वैमानिक देवों के यानों में भी जिनकी प्रतिमा है, जिनकी महिमा कही न जाती, चम 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 की दुतिमा है। जिनकी महिमा कही न जाती, चम 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 की दुतिमा है। सुर मुकुटों की मणि छवियाँ वे, सुर मुकुटों की मणि छवियाँ वे, जिनके पद में बिंबित हैं। सुर मुकुटों की मणि छवियाँ वे, जिनके पद में बिंबित हैं। उन्हें नमो में सिद्धि लाभ हो, उन्हें नमो में सिद्धि लाभ हो। गुण गण से जो गुम्फित हैं, उन्हें नमो में सिद्धि लाभ हो। गुण गण से जो गुम्फित हैं। वैमानिक देवों के यानों में भी जिनकी प्रतिमा है। 16 स्वर्ग जो हैं ऊपर के, वो विमान माने जाते हैं। विमान क्यों कहा जाता? जिनमें विशेष पुण्यशाली जीव निवास करते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें विमान कहा जाता है। उन्हें नमो में सिद्धि लाभ हो, सिद्धि लब्धे। उन्हें नमो में उद्देश्य क्या है? सिद्धि लाभ हो। गुण गण से जो गुम्फित हैं, गुणों के गणों से जो समृद्ध हैं, गुम्फित हैं।
अगला श्लोक है इति स्तुति पथातीत श्रीभृतामर्हतां मम चैत्यानामस्तु संकीर्तः सर्वास्रो निरोधिनी। इति इस प्रकार स्तुति पथातीत श्रीभृताम, स्तुति पथातीत श्रीभृताम, स्तुति मार्ग से अतीत शोभा को धारण करने वाले, स्तुति मार्ग से अतीत शोभा को धारण करने वाले अर्हताम, अरहंतों की, अर्हताम अरहंतों की, चैत्यानाम प्रतिमाओं की, संकीर्ति स्तुति मम मेरे, सर्वाश्रव निरोधिनी समस्त आश्रव को रोकने वाली अस्तु होवे। कितनी बढ़िया बात कही। इस प्रकार स्तुति मार्ग से अतीत शोभा को धारण करने वाले अरहंतों की प्रतिमाओं की स्तुति मेरे समस्त आश्रव को रोकने वाली होवे, मेरे समस्त आश्रव को रोकने वाली होवे। संपूर्ण आश्रव रुके, स्थिति अनुभाग रुके, ईर्यापथ आश्रव रुके, सांप्रदायिक आश्रव रुके, सब प्रकार का आश्रव रुके। पद्यानुवाद क्या है देखो। उभय संपदा वाले जिनका वर्णों से ना वर्णन हो, उभय संपदा वाले जिनका वर्णों से ना वर्णन हो, अरिविरहित अरिहंत कहाते, अरिविरहित अरहंत कहाते जिन बिंबों का अर्चन हो, अरिविरहित अरहंत कहाते जिन बिंबों का अर्चन हो। यशा कीर्ति की नहीं कामना, यशा कीर्ति की नहीं कामना, कीर्तन जिनका किया करूं, कर्माश्रव का रोकनहारा, कीर्तन करता जिया करूं, कर्माश्रव का रोकनहारा, कीर्तन करता जिया करूं। उभय संपदा वाले, उभय संपदा का अर्थ क्या? बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी भी हो, अंतरंग लक्ष्मी भी हो। ऐसे उभय संपदा वाले जिनका वर्णों से न वर्णन हो, वर्णों से जिनका वर्णन नहीं हो सकता। वर्ण क्या है? अक्षर, वर्णमाला के अक्षर। इन अक्षरों से अक्षर आत्मा का वर्णन नहीं हो सकता। ये अक्षर जो है ये क्षरण को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अक्षयी आत्मा वर्णों से जिसका वर्णन नहीं होता है। कितना बढ़िया लिखा, जिनका वर्णों से ना वर्णन हो। अरिविरहित अरहंत कहाते, अरि शत्रु, अरि से विरहित अरिहंता, अरिहंता अरि का हनन करने वाले अरिहंत कहाते जिन बिंबों का अर्चन हो, जिन बिंबों का अर्चन हो। यशः कीर्ति की नहीं कामना, कोई कामना नहीं, बाहर के वैभव की कोई इच्छा नहीं। क्या? बाहर के वैभव की कोई कामना नहीं। कामना शब्द क्या कह रहा है? कामना, इच्छा नहीं।
एक कविता बहुत पहले लिखी थी, मैं सुनाता हूँ समय समय पर बार बार। प्रभु मेरी यही चाहना है, प्रभु मेरी यही चाहना है कि कुछ भी चाह न है। प्रभु मेरी यही चाहना है कि कुछ भी चाह न है। कंकर कंटक ओले की वृष्टि में, कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समौसरण की सृष्टि में। कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समौसरण की सृष्टि में दृष्टि नासा पर हो। क्या? कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समौसरण की सृष्टि में दृष्टि नासा पर हो, न आशा पर हो। दृष्टि नासा पर हो, न आशा पर हो। वही एकांत वासा हो जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो। वही एकांत वासा हो जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो। न झगड़ा होना चाहिए न झांसा होना चाहिए। तो यशा कीर्ति की नहीं कामना, मेरा नाम हो, मेरे को लोग पूछने वाले हों। हमारी तो कोई रीझ बूझ नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है। पूछो तो लगाओ बढ़िया लंबी सी एक पूंछ हनुमान जैसी बना लो, लगाओ पूंछ है। सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। ये तो आग ही नहीं लगी, वो तो लंका ही जल गई है। पूंछ नहीं है हमारी, पूंछ परख नहीं है। क्या? पूंछ परख नहीं, वही में परेशान हो रहे। अब मूछे तो रखी नहीं है, पूछे को है न मूछ है न पूछ है। अब बताओ, मूछ भी साफ कर ली, पूछ है नहीं, कौन पूछे? अरे क्या मान सम्मान पूछता। यशा कीर्त की नहीं कामना, कीर्तन जिनका किया करूं। कर्माश्रव का रोकन हारा, कीर्तन करता जिया करूं। कर्मों के आश्रव को रोकने वाला है, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए आनंद के साथ जीवन जिया करूं।